हाँ बेटा, आइए आज हम लोग एक ऐसी ट्रिक सीखते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी हो। ठीक है। हाई स्कूल और इंटर कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थी जब अंग्रेजी का पेपर देते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। वह दिक्कत आपको पता है, हमको भी पता है। दिक्कत कहाँ आती है? जब लड़का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू करता है तो वहां उसको समस्या आती है। यह समस्या क्यों आती है? इस समस्या को हम आप कैसे दूर करेंगे, यही आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। सच्चाई बताएं बेटा कि 80% लड़के ट्रांसलेशन गलत करते हैं। 20% की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 20% लड़के रट भी लेते हैं, कुछ कुछ को आता भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वे भी बहुत सटीक नहीं जवाब देते। या तो रटे रहते हैं कहीं से, या फिर यानी कि उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। ठीक है। तो इस समस्या से हम लोग कैसे छुटकारा पाएंगे, यह आज हम आपको बताएंगे। आपको बताएं सच्चाई, हम काफी जांचते हैं तो कुछ लड़के ट्रांसलेशन करते समय कहीं पर कठिन वर्ड आ जाता है तो जगह छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि जब बाथरूम वगैरह जाएंगे कोई दोस्त यार मिलेगा तो उस वर्ड की अंग्रेजी मिल जाएगी, पता लग जाएगी, आकर के लिख देंगे। ऐसा होता नहीं। कॉपी वैसे जमा हो जाती है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो देखता है कि दूर से ही जगह छुटी हुई है, तो पढ़ता वढ़ता नहीं, वो देखता नहीं है। वो जब समझ जाता है कि लड़का कमजोर है तो लाइन खींचता है। जहां पर उसको कम से कम 4 नंबर मिलना चाहिए वो 2 नंबर पकड़ा के आगे बढ़ जाता है। तो यह समस्या जो आपके सामने है, इससे हम लोग कैसे छुटकारा पाएंगे, यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत सरल है। यानी पाठक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको लगेगा कि बहुत सरल तरीके से हमने आपको बताया। आइए बेटा शुरू करते हैं। देखिए, एक एक्सरसाइज लेकर के हम आए हैं। पहले तो आप कॉपी के ऊपर लिखोगे आंसर नंबर 6। छठे नंबर पे आता है बड़ा ब्रैकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन, बड़ा ब्रैकेट बंद। आंसर नंबर 6 को केवल अंडरलाइन करना, बाकी इसे छोड़ देना। लाइन तो खींचोगे ही, यहां पर हिंट्स डालोगे। हिंट्स में आदि और अंत, स्टेंजा का आदि और अंत लिखना है। से स्टेंजा किससे शुरू हुआ? भूख से। भूख से लेकर के कहां तक? सूचक है, डैश डैश कर देना, ये तो मालूम है आपको, ऐसे कर देना। सूचक है, इतना लिख दिया। अब आप ट्रांसलेशन कैसे करोगे, यह हम आपको खूब अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान सुना। कोई भी वाक्य आपके सामने आवे तो सबसे पहले उसका पता करना कर्ता। कर्ता कैसे पता करते होगा? कौन लगा करके। जैसे क्रिया में कौन लगाओगे तो कर्ता पता लग जाएगा। भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। कौन होता है रिश्ता? ना बेटा, तो रिश्ता ये कर्ता बेटा। तो यहाँ पर कर्ता बहुत बड़ा है बेटा, इतना बड़ा है। तो इतना बड़ा करता है तो इसको उल्टा लिखना शुरू करना। फिर करता लिखने के बाद पहुंच जाना फुल स्टॉप पे, उल्टा लिखते हुए चले जाना, वाक्य बन जाएगा। देखिए, रिश्ता के अंग्रेजी मालूम है, अगर नहीं आती तो रिश्ता लिख देना, डरना नहीं। अब यहां भूख के नीचे से यहां से लिखना शुरू करना बेटा, द रिलेशन। द रिलेशन ऑफ का के अंग्रेजी क्या होती है? ऑफ। ह्यूमन एंड हंगर, इंसान के अंग्रेजी क्या होती है बेटा? ह्यूमन एंड हंगर। देख रहे हो ना? अब फुल स्टॉप पर जाओ, है के अंग्रेजी क्या लगाओगे? एज, होता है एज। सी के अंग्रेजी क्या लगाओगे? बाई, जन्म से बर्थ, बाई बर्थ। पड़ोटा बन गया। द रिलेशन ऑफ ह्यूमन एंड हंगर इज बाई बर्थ। अब दूसरा वाक्य देखो बेटा, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। कौन लेकर के आता है बेटा? मनुष्य। ये करता बेटा, इसके पहले उल्टा करता, इसे अंडरलाइन करके
उसके पहले जितनी बात है उसको उल्टी अंग्रेजी लिखना बेटा। साथ के साथ ही अंग्रेजी क्या होते हैं? along with birth, जन्म के साथ। अब कर्ता लिखो, कर्ता क्या है? मनुष्य, मैन। फुल स्टॉप पे जाओ, प्रेजेंट इंफिनिट है, इतना तो मालूम होगा। मैन एक वचन है तो ब्रिंग्स लगेगा, ले आना कहने क्या होती है? ब्रिंग्स। अब इतना तो मालूम होगा यार, प्रेजेंट इंफिनिट है, ब्रिंग्स हंगर विथ हिम, हिज हंगर, अपनी भोगना, हिज हंगर, हिज हंगर विथ हिम। देखो, जन्म के साथ मनुष्य अपने साथ अपनी भूख लेकर आता है। पक्का? अब देखो यहां तक हो गया। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। तो कौन है भूख? कौन प्रमाण है? भूख। तो कर्ता लिखो, सीधे पहुंच जाओ फुल स्टॉप पे। कर्ता इसमें क्या बेटा? भूख। भूख के अंग्रेजी क्या होती है बेटा? हंगर। अब प्रमाण है के लिए क्या लगाओगे? इज। हंगर इज द प्रूफ। प्रूफ माने क्या होता है? प्रमाण। अगर प्रमाण कहनी रहती है तो हंगर इज द प्रमाण लिख देना। हंगर इज द प्रमाण। तो हंगर इज द प्रूफ, ये जगह ना छोड़ना। हंगर इज द प्रूफ ऑफ लाइफ ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी पर्सन। बन गया बेटा? हंगर इज द प्रूफ ऑफ लाइफ ऑफ एनी पर्सन। बन गया। लेकिन अब यहां तक हो गया ना? लेकिन, लेकिन में क्या लगाओ बेटा? बट। और स्टॉप के बाद है तो बट बड़े से रहेगा। बट यह भूख हवस का रूप लेने लगी। लेकिन जब, जब यहां नहीं लिखा है, जब सुनो, लेकिन जब यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। शर्त वाला वाक्य है, लगा दो। बट व्हेन दिस हंगर, नो बेटा, लेना के लिए टेक्स, प्रेजेंट टेंस जाएगा। क्यों जाएगा? शर्त वाला वाक्य है। व्हेन दिस हंगर टेक्स, रूप के अंदर द फार्म, द फार्म, द फार्म की अंग्रेजी ऑफ, द फार्म ऑफ हवस। अब हवस की अंग्रेजी तुमको नहीं आती है, होती है लस्ट, तो सीधे हवस लिख देना। व्हेन दिस हंगर टेक्स द फार्म ऑफ हवस, ऐसे बड़े से लिख देना, हवस। अब नहीं अगर आती है तो लिख देना लस्ट। लस्ट भी होती है इसकी अंग्रेजी। तो चिंता का कारण बनने लगती है। कौन चिंता का? यह। तो कामा लगा देना, इट बिकम्स, बिकम्स माने हो जाती है, द काज ऑफ ट्रबल, इट बिकम्स द काज ऑफ ट्रबल। बन गया बेटा? ठीक है। किसी भी बेहिम्तहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। किसी भी बेइम्तहा लालच, एनी वंस, क्या लगा? एनी वंस, बेइंतहा लालच, बेइम्तहा माने बहुत ज्यादा, ना बेटा? तो एक्सटर्म ग्रीड, एक्सटर्म ग्रीड, ग्रीड माने लालच। बेइम्तहा ग्रीड लिख सकते हो। अगर आपको ये बेइम्तहा की अंग्रेजी नहीं आती है, एक्सेसिव होता है या एक्सटर्म होता है, तो आप दोनों में से कोई लिख सकते हो। एनी वंस एक्सटर्म ग्रीड, ना बेटा, बन जाती है बिकम्स, प्रेजेंट टेंस है, बिकम्स द काज ऑफ ट्रबल, द काज ऑफ ट्रबल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, फॉर अदर्स। बन गया? ठीक है। क्या बना बेटा? एनी वंस एक्सटर्म ग्रीड बिकम्स द काज ऑफ ट्रबल फॉर अदर्स। देखो बेटा, कर्ता लिखा और सीधे कर्ता, कर्ता लिखा, उसके बाद फुल स्टॉप पहुंच गए, सीधे बनाते हुए चले जाए, उल्टा बन गया। देखो, एनी वंस एक्सटर्म ग्रीड बिकम्स द काज, सबब क्या है? कारण।
सबब माने कारण, काज ऑफ द ट्रबल ऑफ अदर्स, काज ऑफ ट्रबल ऑफ फॉर अदर्स, दूसरों के लिए मुसीबत का। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। बताया बेटा कि एक ही शब्द का यह सपोर्टिंग वर्ड है, तो वर्ब जो है एक वचन, से कहते हैं ब्रेड एंड बटर इज टेस्टेड, तो उसी प्रकार से भूख और भूखमरी एक ही चीज है, तो इसको जो है एक ही कर्ता मानना, बहुवचन कर देना, क्या बनेगा बेटा, हंगर एंड स्टारवेशन। अब आर नहीं लगेगा, देखो ग्रामर लगी है। एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हों तो वर्ब जो है एक वचन की आएगी। यह करता है कितना बड़ा हुआ, हंगर एंड स्टारवेशन। आ जाओ फुल स्टॉप पे, ये बन गई। तो है क्या अंग्रेजी क्या लगा होता है, एज, आर नहीं लगेगा, एज ना। द सिंबल ऑफ अनइक्वलिटी, द सिंबल ऑफ अनइक्वलिटी बन गया बेटा। इस प्रकार से देखो बीचों बीच बिल्कुल आया, छोटा स्टेंजा था, इतनी दूर में आ गया। तो अब नीचे आपको क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, ये पूरा पन्ना छोड़ दोगे, दूसरे पेज पर आप आकर के लिखोगे। अब एग्जामिनर क्या करेगा, सीधे आपका देखेगा, कहीं पर कट पिट नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा है और सरल तरीके से लिखा है। देखियो कोई, हंगर एंड स्टारवेशन इज द सिंबल ऑफ अनइक्वलिटी। अब इसका सर कितना सरल, द रिलेशन ऑफ ह्यूमन एंड हंगर इज बाय बर्थ। तो बहुत सरल सा हमने आपको बताया। यह पैटर्न आप ड्राफ्ट करोगे तो 5 में ऐसे कॉपी खींचेगा, 5 में 5 नंबर आपको देगा, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, तब जाकर के 90 प्लस होगा। थैंक यू।